बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कोसोम सिरप के बारे में। ये दो किस्म का सिरप मार्केट में अवेलेबल होता है, एक कोसोम सिंपल के नाम से और एक कोसोम ई। ये दोनों जो है ना ये कफ सिरप है। कोसोम के बारे में हम बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर ड्राई कफ एंड कोल्ड, ठीक है। ये खुश्क खांसी और ज़ुकाम के लिए ये दिया जाता है, खुश्क खांसी और ज़ुकाम के लिए। जिन अफराद को जो है ना किसी एलर्जी या ज़ुकाम की वजह से ड्राई कफ हो या फिर सिगरेट नोशी की वजह से दिल के अमराज वाले लोगों को जो खांसी रेगुलर खांसी रहती है, उसके लिए ये नहायत ही मुफीद सिरप है और ये बहुत ही अच्छा जो है ना खांसी के लिए सिरप है। ये इसकी कीमत तकरीबन 115 रुपये जो है ना वो इसकी कीमत है। और ये कोसोम सिंपल हो गया। अब हम बात करेंगे कोसोम ई सिरप के बारे में। ये कोसोम ई जी सिरप है और ये बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। ये देखें, बलगमी खांसी के लिए इसके ऊपर उर्दू में भी लिखा होता है बलगमी खांसी। जिन अफराद को खांसी के दौरान बलगम का खराज होता है या उनको रेशा आता है, थूक आता है, उसके लिए जो है ना ये बहुत ही मुफीद है। इसकी प्राइस हम देखते हैं जी, इसकी प्राइस सिर्फ 70 रुपये है, ठीक। उसके बाद हम यूजेस के बारे में इसके देख लेंगे। कोसोम ई के यूजेस जनाब, यूजेस इसके जो है ना कॉमन कोल्ड, एलर्जी सिम्टम्स, लूजनेस, मोकोस इसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि कॉमन कोल्ड आम जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम बुखार, जो एलर्जी सिम्टम्स एलर्जी की वजह से जो है ना आपको खांसी या कोई ज़ुकाम जो आपको इरिटेशन हो उसके लिए। और लूजनेस मोकोस यानी कि बलगम जो है ना आपको आती हो, जब खांसी करें उसमें बलगम आए, उसके लिए। उसके बाद हम कोसोम के सिरप के बारे में देखेंगे। सिंपल कोसोम जो है ना उसके लिए जो यूज़ है उसका किया जाता है जी, एलर्जी सिम्टम्स, रनी नोज़, स्टफ़ी नोज़, थ्रोट इरिटेशन, स्नीजिंग, वाटरी आइज़। वाटरी आइज़ यानी आँखों से पानी बहना, थ्रोट इरिटेशन यानी गले में इरिटेशन होना, और स्टफ़ी नोज़ नाक का बंद होना, रनी नोज़ बहना, एलर्जी सिम्टम, ठीक है। ये सारे जो है ना इसमें आ जाते हैं। और ये खुश्क खांसी यानी कि इरिटेशन ज़्यादा होगी तो खुश्क खांसी होगी, उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। इनके साइड इफ़ेक्ट में जो है ना वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोनों के साइड इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से दोनों के साइड इफ़ेक्ट कॉमन है। इसमें साइड इफ़ेक्ट में ईचिंग हो सकती है और स्वेलिंग हो सकती है फेस में। उसके बाद पीलिंग स्किन यानी कि आपके स्किन जो है ना वो रैश हो सकते हैं या नरम हो सकती है, सुर्ख हो सकती है। उसके बाद ये वीजिंग हो सकती है यानी कि हरहराहट आवाज़ का पैदा होना, या जिसको अपनी ज़ुबान में आप कहते हैं कपकपी लगना, वो हो सकती है। टाइटनेस इन द चेस्ट, ठीक है, आपको घुटन महसूस हो सकती है। उसके बाद स्किन रैश हो सकते हैं आपको। उसके अलावा सर में दर्द हो सकता है। ये जो है ना इसमें साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा खांसी के जितने भी सिरप हैं उसके लिए जो है ना आपको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है जी। वो किस लिए, वो मैं आपको बताता हूँ जी। वो ये चीज़ है जी कि आपने खांसी का कोई भी सिरप पीने के बाद अवॉइड करना है जी, अवॉइड करना है ड्राइविंग को, कोई भी व्हीकल चलाने पे, और कोई भी ऑपरेटिंग मशीन, कोई भी मशीन वाला काम आपने नहीं करना, ठीक है जी। कोई भी आपने ऐसा काम नहीं करना जो कि आपको नींद की वजह से करने में मुश्किल पेश आए। क्यों कि खांसी के जितने भी सिरप होते हैं इसमें आपको सुस्ती हो सकती है, नींद आ सकती है, इसीलिए इसके ऊपर भी लिखा होता है। वैसे भी जो डॉक्टर हैं वो ये जो है एडवाइस करते हैं कि सिरप जो है ना वो खांसी वाला सिरप पीने के बाद आपने जो है ना इन 3 चीज़ों से जो है ना वो इज्तनाब करना है। बहुत शुक्रिया।